नमस्ते। कैसे हो आप लोग? बजाज फाइनेंस इतना भागने के बाद क्या लगता है आपको? चलिए इस पे बातें करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको एजुकेट करते हैं। पिछले कुछ टाइम से बजाज फाइनेंस का स्टॉक तो मानो रुका ही नहीं है, भागता ही जा रहा है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये तेजी जायज है? क्या इसके पीछे सच में दम है या ये बस एक हवा का झोंका है? चलिए आज साथ मिलकर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम नंबर्स की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि भविष्य की कहानी क्या हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कंपनी के बड़े ग्रोथ वादे को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इस ग्रोथ का इंजन क्या है। तीसरा, हम मुनाफा और मार्जिन के खेल को डिकोड करेंगे। चौथा, हम उन जोखिमों पर भी नजर डालेंगे जो रास्ते में आ सकते हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर हम पहुंचेंगे अपने अंतिम फैसले पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे रोमांचक हिस्से से, ग्रोथ का वो बड़ा वाला वादा। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस को लेकर इतनी चर्चा हो रही है? देखते हैं आने वाला कल क्या तस्वीर दिखा रहा है। ये है वो जादुई नंबर जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है, 25%। सोचिए जरा, ये कंपनी के AUM यानी उसके टोटल लोन बुक की अगले 3 साल की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। मतलब कंपनी हर साल अपने साइज में लगभग 1/4 की बढ़ोतरी करने का दम रखती है। इसी एक नंबर के पीछे सारी कहानी और सारा उत्साह छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये 25% की ग्रोथ आएगी कहाँ से, है ना? सिर्फ एक बड़ा नंबर बोल देना काफी नहीं होता, उसके पीछे एक मजबूत प्लान, एक पावरफुल इंजन होना चाहिए। तो अब हम यही समझेंगे कि बजाज फाइनेंस इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्या तैयारी कर रहा है। इस चार्ट को देखिए, ये उस 25% के वादे को हकीकत में बदलता हुआ दिखाता है। AUM का आंकड़ा 4 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक साफ साफ इशारा है। तो ये ग्रोथ आएगी कैसे? इसके कई इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदे। दूसरा, कंपनी का डिजिटल पावर और अपने पुराने ग्राहकों को ही और प्रोडक्ट्स बेचने की कला। तीसरा, अब कंपनी बड़े बड़े लोन्स पर भी फोकस कर रही है। चौथा, इसके EMI कार्ड और ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ तो जबरदस्त है ही। और सबसे बड़ा टारगेट देखिए, सिर्फ 1 साल में 1.5 करोड़ नए ग्राहक जोड़ना। ये सब मिलकर ही उस 25% की रफ्तार को सच बनाएंगे। देखिए, सिर्फ कंपनी का साइज बढ़ाना या ज्यादा लोन बांटना ही सब कुछ नहीं होता। एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्रॉफिट यानी मुनाफा। क्या कंपनी ग्रोथ के साथ साथ पैसा भी बना रही है? तो अब हम बजाज फाइनेंस की वित्तीय सेहत यानी उसके मुनाफे और मार्जिन को समझेंगे। मुनाफे की राह में एक चुनौती भी है। हो सकता है कि आगे चलकर कंपनी को अपने लोन्स पर उतना ब्याज ना मिले, जिससे मार्जिन पर दबाव आ सकता है। लेकिन कंपनी ने इसका तोड़ भी तैयार रखा है। वो 2 तरीकों से इसकी भरपाई करेगी। एक तो अपने खर्चों को कम करके और काम को और बेहतर बनाकर, और दूसरा खुद सस्ते में पैसा उधार लेकर। ये एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट है। और इस बैलेंसिंग एक्ट का नतीजा इन शानदार नंबर्स में दिखता है। वित्त वर्ष 2027 तक कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 4% से ज्यादा और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा होने का अनुमान है। ये नंबर्स चीख चीख कर बताते हैं कि कंपनी अपने हर एक रुपए का कितने शानदार तरीके से इस्तेमाल कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए तगड़ा रिटर्न बना रही है। अब तक तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और निवेश की दुनिया में इस ट्विस्ट को हम रिस्क कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बजाज फाइनेंस की इस चमकती हुई कहानी में कौन से पेज हैं। सबसे बड़ा जोखिम है एसेट क्वालिटी का। ये चार्ट कंपनी के ग्रॉस NPA यानी बैड लोन्स का अनुमान दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी ये एक चेतावनी का सिग्नल है जिस पर मैनेजमेंट की पूरी नजर टिकी हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैनेजमेंट इस खतरे से पूरी तरह वाकिफ है और उन्होंने इससे निपटने के लिए एक जबरदस्त एक्शन प्लान तैयार किया है। पहला, कुछ रिस्की सेगमेंट्स में लोन देना बंद कर दिया है। दूसरा, जहां तनाव ज्यादा है वहां से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा लोन वाले ग्राहकों से दूरी बना रहे हैं। और चौथा, पैसे की वसूली के लिए अपने सिस्टम को और भी मजबूत कर रहे हैं।
ये दिखाता है कि मैनेजमेंट किसी भी चुनौती के लिए पहले से तैयार बैठा है। तो हमने ग्रोथ की कहानी देखी, मुनाफे का गणित समझा और जोखिमों पर भी नजर डाल ली। अब समय आ गया है इन सबको जोड़कर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का। इस पूरे विश्लेषण के आधार पर बजाज फाइनेंस के लिए जो संशोधित मूल्य लक्ष्य यानी रिवाइज प्राइस टारगेट है वो 1150 रुपए का रखा गया है। ये लक्ष्य कंपनी की तगड़ी ग्रोथ और मजबूत भविष्य की उम्मीदों पर टिका है। और इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, तेज अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स के साथ जरूर जुड़ें। वहां हम आपको बहुत तेजी से जानकारी दे पाते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, इस पूरे विश्लेषण के बाद आपकी क्या राय बनी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ की संभावनाएं जोखिमों पर भारी हैं तो लिखिए ग्रोथ, और अगर आपको लगता है कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं तो लिखिए रिस्की। देखते हैं हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। तो जैसा हमने अभी चर्चा की, ये है वो आंकड़ा जिसका सबको इंतजार था, 1150 रुपए का रिवाइज्ड प्राइस टारगेट। ये टारगेट उन सभी पॉजिटिव फैक्टर्स को मिलाकर ही तय किया गया है। और यहाँ आप इसकी तुलना इसके एक प्रमुख प्रतियोगी से कर सकते हैं। साफ दिख रहा है कि बाजार बजाज फाइनेंस को उसकी मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट लीडरशिप के लिए एक प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, जो इसके ऊंचे P/BV में साफ झलकता है। तो ये रहे वो 4 मुख्य बिंदु जो आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। जबरदस्त AUM ग्रोथ, मजबूत मुनाफा, जोखिम से निपटने का तैयार प्लान और इन सब पर आधारित एक ठोस वैल्यूएशन। ये था हमारा बजाज फाइनेंस पर एक विस्तृत विश्लेषण। याद रखिए, कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत बहुत जरूरी है। देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर आप हर रोज इसी तरह अपनी वित्तीय जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।